नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं और चुनाव नजदीक आते ही तारीखों के साथ ही उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जनता को रिझाने की भरपूर कोशिश जारी है। राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जयवीर सिंह का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर समर्थकों में जमकर उत्साह देखने को मिला और वहीं इस दौरान जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। साथ ही मैनपुरी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी कर दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि डिम्पल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 12 से 17 में, जहां 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती जो पिटा वही जेल गया। तो ये दंश 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। तो ये मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी को एक पत्र जारी करना चाहिए था अपना, हमने जो गलतियां सत्ता उत्तर प्रदेश की देती है तो अच्छा रहता। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से विनोद सोनकर पर भरोसा जताया। तो वहीं टिकट मिलने के बाद विनोद सोनकर कुंडा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विनोद सोनकर का भव्य स्वागत किया है। वहीं इस दौरान विनोद सोनकर ने रोड शो कर समर्थकों में जोश भरने का काम भी किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। एक तरफ चुनाव की लेकर राजनीतिक दल कमर कसकर बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा उम्मीदवार किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। और इसी कड़ी में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आज चांदपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय भरत यादव की तृतीय पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। साथ ही जनता के साथ चुनावी मंथन भी हुआ है। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आम जनता से बातचीत की है और राय भी जानी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भगदड़ जो है वो शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना भी रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुरादाबाद सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न। जनसंघ के जमाने से लहराता रहा है भगवा। सपा ने जिस सीट पर 3 बार बदला प्रत्याशी, क्या है उस सीट का लोकसभा का समीकरण? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना रहा है। बात करें पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट की, तो यहाँ बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन ने सपा के रुचि वीरा पर दाव लगाया है। सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस रुचि वीरा सपा प्रत्याशी। सर्वेश सिंह और रुचि वीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचि वीरा के नाम पर इंडी गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले इस सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही उनका विरोध हो रहा है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के आम चुनावों में सपा के एसटी हसन ने यहां से जीत दर्ज की और इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर मुरादाबाद के चुनावी इतिहास पर डालते हैं। साल 1957 इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामचरण। साल 1962 निर्दलीय सैयद मुजफ्फर हुसैन। साल 1967
भारतीय जनसंघ के ओम प्रकाश त्यागी। साल 1971 भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र अग्रवाल। साल 1977 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1980 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1984 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी। साल 1989 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1991 जनता दल के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1996 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1998 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1999 के अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के चंद्र विजय सिंह। साल 2004 के समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 2009 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद अजरुद्दीन। साल 2014 बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह। साल 2019 समाजवादी पार्टी के एसटी हसन। किसी भी चुनाव के परिणाम में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए मुरादाबाद के जातीय समीकरण को समझते हैं। कुल 19.5 लाख वोटर। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 8,80,000। जाटव 1,80,000। राजपूत 1,05,000। सैनी 1,05,000। वैश्य 74,000। ब्राह्मण 45 और वाल्मीकि 43,000। यादव 29 और पंजाबी 42,000। बिश्नोई समाज के मतदाता 15,000। रुचि वीरा को टिकट मिलने का कारण आजम खान है। अखिलेश यादव ने पहले आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन आजम खान उनकी मनमानी पर नाराज हो गए, जिसके कारण रुचि वीरा को टिकट दिया गया। एसटी हसन ने टिकट कटने के बाद बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद फिर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का टिकट कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा। ये पत्र 27 मार्च को जारी हुआ था। इसी दिन रुचि वीरा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया, जिस वजह से फिलहाल मुरादाबाद सीट से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी गर्मी 400 पार और मोदी की हैट्रिक को लेकर तेज है, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर आपसी कलह 7वें आसमान पर है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की हैट्रिक और विपक्ष के आपसी कलह के बीच आखिर कौन बाजी मारेगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है और वहीं 500 सालों के इंतजार के बाद रामनगरी अयोध्या में भी अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां रामलला के दर्शन के लिए हजारों भक्त हर रोज दरबार में पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी को बड़े ही धूमधाम के साथ यहां पर मनाया जा रहा है और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी कड़ी में एडीजी जोन लखनऊ अमरेंद्र प्रताप सेगर ने रामलीला के दर पर मत्था टेका है, साथ ही रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। रामनवमी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनपद अयोध्या में आना संभावित है। उसके दृष्टिगत तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं ताकि उनको सुगमता से दर्शन हो सके। आज विभिन्न विभागों की बैठक, इतने समस्त मंडल के जितने अधिकारीगण विभिन्न विभागों के थे आज आए थे और सब लोगों से हम लोगों की वार्ता हुई और तैयारियों की समीक्षा की गई। ज़्यादातर कार्य संपन्न हो गए हैं, कुछ अभी प्रचलित हैं, उनको रामनवमी के पहले फिनिश कर लिया जाएगा, उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। इसको पूरे मंदिर परिसर में लगा दिया गया है और भक्ति पथों की रैली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो वहाँ पर भी इस प्रकार रैलीज लगाई गई हैं जो उठा के कहीं भी और रखी जा सकती है। और साथ में जहाँ भी आवश्यकता थी वहाँ पर कैनपीज लगाई गई ताकि धूप का प्रकोप कम से कम हो। और हम लोग रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में दरी को भी बिछाएंगे पूरे दर्शन मार्ग पे, ताकि जो लोग नंगे पैर चल रहे हैं उनको भी किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रयास ये है कि सुरक्षा से चूक भी ना हो और कम से कम असुविधा हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को। रामनवमी से पहले अयोध्या डीजी जोन पहुंचे सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आने वाले समय में जिस तरीके से रामनवमी में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की पूरी
तैयारी चल रही है। आज उसका स्वयं निरीक्षण करने एडीजी जोन अमरेश सिंह व कमिश्नर गौरव दयाल अयोध्या पहुंचे और आप देख रहे हैं कि ये जो भगवान राम लला के दरबार में जाने वाले श्रद्धालु हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। आने वाले समय में जिस तरीके से अयोध्या में हुजूम बढ़ रहा है उसको लेकर श्रद्धालुओं को गर्मी को देखते हुए बाकायदा ऊपर से श्रद्धालुओं के लिए छाया की व्यवस्था, जल व्यवस्था और तमाम तरीके से मेडिकल व्यवस्था की तमाम जो जानकारी है वो अयोध्या जिला प्रशासन के साथ एडीजी जोन ने बैठक कर समीक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और वो अधिकारियों के साथ रामलला के दरबार और हनुमानगढ़ी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए आदेश दिए हैं। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और अब बात बाकी खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। एटा में ईद उल फितर की नमाज कर मांगी है अमन चैन की दुआएं। डीएम और एसएसपी ने दी है ईद की शुभकामनाएं। कन्नौज में ईद की नमाज संपन्न हुई। नमाज के दौरान मस्जिद पर एसपी और एडीएम रहे मौजूद। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही है। अमरोहा में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की बधाई। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए उठाए हाथ। फतेहपुर की मस्जिदों पर अदा की गई है ईद उल फितर की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। ईद उल फितर को लेकर संत कबीर नगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पूर्व विधायक ने दी ईद की बधाई। कहा ईद का त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। संत कबीर नगर में सांसद प्रवीण निषाद को फिर से प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। प्रत्याशी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बिजनौर में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। ईदगाहों पर उमड़ी है नमाजियों की भारी भीड़। मुल्क सलामती के लिए पड़ी गई नमाज। उन्नाव में मनाया जा रहा है ईद का पर्व। अमन चैन के साथ ही ईदगाहों में पड़ी गई है ईद की नमाज। जिले के सभी ईदगाहों पर सुरक्षा का कड़ा प्रबंध। बलिया में बीजेपी ने नीरज शेखर को टिकट दिया है। समाज सेवी करीमुल्लाह खान ने जाहिर की खुशी। भदोही से बीजेपी ने विनोद बिंद को बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर। सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सैनी समाज ने लगाया बैनर। बीजेपी के खिलाफ बगावत का ऐलान। सपा विधायक अफजाल अंसारी ने पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप लगा दिए। कहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अलावा अपनी तरह से नियम लागू किए। आजमगढ़ में पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत का मामला। इलाके में मचा कोहराम। जिला अस्पताल में मृत बच्चों को घोषित कर दिया गया। रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात। हाथों में डंडे और बेल्ट लेकर जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ की नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने सीएमआई का आयोजन किया है। संस्थान निदेशक ने अध्यक्षता की। डॉक्टर्स को क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसी बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। इटावा में आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं। मंदिर परिसर में बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। डांस के दौरान 2 पक्षों में विवाद भी हुआ। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला। मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रतापगढ़ पुलिस और तिवारी और चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अराजक तत्वों की गतिविधियों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बदायूं के निजी होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए प्रेमी जोड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना पर यह छापा मारा। सहारनपुर की लकड़ी कारखाने में भीषण आग लगी है। हादसे में 2 कार और लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को कंट्रोल किया गया। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत। मौके से फरार हुआ ट्रक चालक। कानपुर देहात के एसबीआई के लॉकर से चोरी हुए लाखों रुपए। पीड़ित ने बैंक के कर्मचारियों पर लगाए चोरी करने के आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बाइक को लोडर ने रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। महोबा में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने साइबर अपराध से बचाव के लिए चलाया ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान। जेम्स इंटर कॉलेज में पुलिस पाठशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दी साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। महोबा में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। देवरिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बाइक बरामद।
प्रतापगढ़ में पार्क के जंगल में भीषण आग का मामला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया गया। कानपुर शाइन सिटी में जंगल में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट ने आग को कंट्रोल किया। संत कबीर नगर के एक परिवार की ईद की खुशी मातम में बदल गई। डीसीएम और बाइक की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। कानपुर में खेत में भीषण आग लगी। गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कुशीनगर में घर से निकली छात्रा लापता। परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु की बुलेट लेडी लक्ष्मी राजलक्ष्मी सुल्तानपुर पहुंची हैं। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है। कानपुर में हिरासत में लिए गए सपा नेता को छुड़ाने पहुंचे सपा के विधायक। दोनों नेताओं ने एसपी कार्यालय में घेराव भी कर दिया। पुलिस कार्रवाई को धर्म विशेष से जोड़कर खुली चुनौती दी। फर्रुखाबाद में जिला युवा कल्याण अधिकारी की पीड़ित पीआरडी जवानों ने डीएम से शिकायत की है। समय पर नहीं मिलती है सैलरी और ड्यूटी की सूचना समय से नहीं पहुंचने पर किया जाता है। फतेहपुर में बाजार गए युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से अटैक कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में छाया मातम। पुरानी रंजिश बताई जा रही। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक पर गोली मारी है। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच में जुटी है पुलिस। अम्बेडकर नगर में अज्ञात कारणों से 4 घरों में आग लगी है। हादसे में एक भैंस जलकर मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में आरआरसी सेंटर निर्माण के विरोध में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फतेहपुर में हसुआ चौकी इंचार्ज की दबंगई सामने आई। ढाबा संचालक को पीटा। बिना वर्दी के मामा ढाबा पहुंचे थे इंचार्ज। अलीगढ़ में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई है। इलाके में मची भगदड़। बड़ा हादसा होने से टला। अलीगढ़ में अचानक से आग लगी। किसान का 6 बीघा खेत का भूसा जलकर राख हो चुका है। सूचना पर पहुंची है पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग को कंट्रोल किया। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो ने मां बेटी को रौंद दिया है। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में किसान यूनियन पदाधिकारी ने जहर खाने का यह मामला सामने आया। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सीएमओ की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स भी अस्पताल पहुंची। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दोनों गुटों से दर्जनों युवक रहे मौजूद। मारपीट के बाद दबंग मौके से फरार। संत कबीर नगर में कपड़ा व्यवसायियों से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया। लूट के माल के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित कंटेनर ने सड़क किनारे लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत। पुलिस बल मौके पर मौत। सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश श्रीवास्तव की बीजेपी में दोबारा से वापसी। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल टावर की कीमती पार्ट चुराने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। कानपुर देहात में खेतों में भीषण आग लगी है। किसानों में मची अफरा तफरी। कई बीघा फसल जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कासगंज में विधायक के भतीजे की गुंडई सामने आई। शराब के नशे में पोस्टमार्टम कर्मियों को जमकर पीटा। कर्मियों ने उठाई है कार्रवाई करने के बाद। फर्रुखाबाद पुलिस ने 24 घंटे में लूट की घटना का खुलासा कर दिया। सवारी बनकर ई रिक्शा चालक के साथ लूट करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का फोन और पैसे बरामद। बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, एक घायल। जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिना मानकों के संचालित 5 होटल्स को सीज कर दिया गया। दस्तावेज नहीं दिखाने पर यह बड़ा एक्शन। मिर्जापुर पुलिस ने त्योहारी और चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्देश भी दिए। नोएडा पुलिस और एएचटीयू टीम की संयुक्त कार्रवाई। होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने 14 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में फांसी के फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने मृतका के पति पर लगाया हत्या के आरोप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।